ओम शांति। मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान साक्षी स्वरूप की स्थिति में मैं आत्मा स्थित हूँ। मैं आत्मा अपनी कर्म कहानी का ज्ञाता हूँ। अच्छे और बुरे कर्मों का मुझ आत्मा को ज्ञान प्राप्त है। परमात्मा ने मुझ आत्मा को स्वयं को देखने के लिए ज्ञान दर्पण दिया है। जिस दर्पण में मैं सही और गलत का निर्णय कर सकती हूँ। जहाँ जहाँ मैंने विवेकशील होकर सही निर्णय पर चलना शुरू किया, तो हर कर्म सुखदायी बन गई। लेकिन जहाँ विवेक के ऊपर देह अहंकार का पर्दा लगा दिया, तो गलत निर्णय भी सही समझकर करने लगे। तो परिणाम दुख का पाया। इसलिए स्वयं भगवान ने मुझे ज्ञान का दर्पण गिफ्ट में दिया है कि हर समय हर पल उस ज्ञान दर्पण को सामने रखकर हम कदम आगे बढ़ाते रहे। श्रीमत पर
ईश्वरीय मर्यादाओं पर जितना मैं आत्मा चलती रहूं, उतना सुख और प्राप्तियों से मैं भरपूर होती हूँ। पर आलस्य, अलबेलापन और देह अहंकार के कारण कई बार हम उस श्रीमत का उल्लंघन कर लेते, ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के बाहर पांव रख देते। तो विवेक का पर्दा बंद हो जाने से गलत कर्म भी सही लगने लगता है। और यही होता कि हम जिस तरह से चल रहे हैं वो सही राह है, सही कर्म है। पर जब सुख का रास्ता अपनाया था और उसमें कहाँ बीच बीच में निराशा, हताशा और दुख की लहर आई, तो स्वयं के कर्म को चेक करने के बजाय हमने उस परम शक्ति को दोषी बनाया। इसलिए आवश्यकता है सदा अपने विवेक को जागृत रखें। जब मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म प्रकाशमय काया के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख उपस्थित होती हूँ। और बाप दादा की दृष्टि लेती हूँ, तो महसूस करती हूँ कि प्यार का सागर
करुणा का सागर, रहम दिल बाप दादा, आज अपने ऑफिशियल स्वरूप में साक्षी दृष्टा बनकर तटस्थ भाव से मुझे देख रही है। जैसे जैसे मैं आत्मा बाप दादा की तटस्थ भरी दृष्टि को लेती हूँ, तो अपने किए हुए गलत कर्मों का साक्षात्कार करती हूँ। मैं रियलाइज करती हूँ कि जहाँ जहाँ बाबा ने मुझे श्रीमत दी थी, जिस कर्म करने के लिए, वहाँ मैंने अपनी मनमत चलाई। जहाँ मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना था, वहाँ कोई प्रलोभन, आकर्षण में आकर के उस लकीर के बाहर पांव रख दिया। और गलत कर्म कर लिए। आज मैं आत्मा अपने किए हुए कर्मों को रियलाइज करती हूँ। कहाँ मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, इमेज बनाने के लिए गलत को सही साबित किया। ऐसी बहुत सारी बातें आज मेरी बुद्धि के पर्दे पर आ रही है और मैं बाप दादा को बता रही हूँ। तो साक्षी भाव में स्थित बाप दादा मुझे देख रहे हैं। क्योंकि आज वो स्वरूप है जो बाप ने अपना ऑफिशियल स्वरूप धारण किया, जहाँ प्यार नहीं चलता, जहाँ रहम नहीं चलता, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। साक्षी होकर के मेरे कर्मों को देखता है और मैं आत्मा स्वयं ही स्वयं अपने किए हुए कर्मों को पश्चाताप के रूप में महसूस कर रही हूँ।
इस सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके अपने निराकारी स्वरूप को धारण कर मैं आत्मा अपने मूल वतन में परम धाम में शिव बाबा के सन्मुख उपस्थित हूँ। प्यार का सागर अपनी प्यार की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर बरसा रहा है। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में शक्ति भर रही है। इसी स्नेह और शक्ति में मेरे छोटे छोटे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन कड़े कर्मों को काटने के लिए योग की ज्वाला प्रज्वलित करनी है। स्नेह के सागर में डूब जाना है। लव में लीन एकाग्रता को मैं धारण करती हूँ। लंबे समय की एकाग्रता में मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। एक की याद, एक की लगन में मगन, इतनी शक्तिशाली याद से मुझ आत्मा के विकर्म विनाश हो जाते हैं। और मैं आत्मा डबल लाइट और माइट का अनुभव करती हूँ। मूल वतन से इस साकारी लोक में स्थूल शरीर में मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में अपने को स्थित करती हूँ। तो अभी मुझ आत्मा में विवेक में रोशनी आ गई है। उस परमात्मा की श्रीमत को लेकर के आगे बढ़ती हूँ कि कोई भी कर्म का कदम उठाने से पहले सोच समझकर करना है।
श्रीमत अनुसार करना है। परमात्मा शिव बाबा की याद में स्थित होकर करना है, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, सुखदायी होगा।